हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 13 जनवरी 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 2023 में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य 2023 में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। और यह 2023 का खेलो इंडिया गेम्स कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया जो गेम्स है वो 3 टाइप्स के आयोजित किए जाते हैं। पहला जो है सबसे बड़ा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और दूसरा जो आयोजित किया जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और तीसरा जो आयोजित किया जाता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया जो यूथ गेम है इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था ये 2018 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह दिल्ली में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली राज्य की टीम थी वो थी हरियाणा राज्य की टीम। 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुणे में आयोजित किया गया था। और 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और इसमें जो सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम थी वो थी महाराष्ट्र की टीम। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2021 का जो 4th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना था वो हरियाणा के पंचकुला में होना था, लेकिन अब यह आयोजित किया जाएगा 2022 में। और 2022 का जो 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा ये आयोजित किया जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में। और 2023 का आयोजित किया जाएगा 6वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरा जो है खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, यह पहली बार आयोजित किया गया था 2020 में। इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था कहाँ? लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। और अगला जो है तीसरे नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका जो है पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। और 2021 में आयोजित नहीं हुआ, 2022 में आयोजित किया जाएगा। 2021 के नाम से ये भी कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। तो इंडिया के मैप पे कर्नाटक कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास स्थित है कर्नाटक है, जिसकी जो उत्तरी सीमा जो लगती है वो लगती है गोवा और महाराष्ट्र के साथ, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है तमिलनाडु और केरल के साथ। और कर्नाटक की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो अरेबियन सी के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 31 28 12। 31 कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीट है और 12 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। और हाल ही में इससे पहले जो कर्नाटक में जिलों की संख्या थी वो 30 थी, और हाल ही में जो कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है वो विजयनगर को बनाया गया है कर्नाटक का 31वां जिला। यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनीय है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की जो यहाँ सीटें हैं वो 224 सीटें हैं, और विधान परिषद की यहाँ कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है बेंगलोर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हाल ही में बने थे बसवराज बोम्मई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के राज्यपाल वो हैं थावर चंद्र गहलोत, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी नेशनल पार्क जो स्थित हैं वो कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो यक्षगान जो नृत्य है,
यक्षगान जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है, तो ये कर्नाटक राज्य का ही नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट जो है कि अलमट्टी बांध जो है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात वो कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो फारावती नदी पर स्थित है। हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य ने ही शुरुआत की है। ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक राज्य ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य ही है। कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, वह प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, राइट आंसर जगह हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और यह दिवस प्रति वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय युवाओं में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों एवं आदर्शों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंटी आज के पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका जन्म। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1902 को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी, वह स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1897 में की गई थी। और जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण ही नाम था इनके गुरु का नाम। और यदि पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था या कि वास्तविक नाम क्या था, तो इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 1893 ये एक ऐसा सन है दोस्तों जिसमें भारत ने अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया था। किसकी वजह से, स्वामी विवेकानंद जी की वजह से। इसी साल स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो है हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, और इसमें ही अपना भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी और उस स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। और इसी सम्मेलन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में परिचित करवाया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक श्लोक कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। ऐसा श्लोक पहली बार स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था। तो इतना याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने चिकित्सा के इतिहास में पहली बार एक मरीज में सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल के एक डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए अंतिम समय में जो है सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है और ये सफल भी हो गया है। चिकित्सक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और किसी देश ने के डॉक्टरों ने ऐसा किया है जो है मरीज में सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया गया है। अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा यह किया गया है। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन और यहाँ की जो 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं कमला हैरिस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय
कहाँ है? तो ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ही है आईएमएफ का मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज और कोप इंडिया एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित की जाती है, इंडिया, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में छापने की अनुमति दी है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अब हिंदी भाषा में पूर्णतः विवरण देगा। पहले यह इंग्लिश भाषा में था, लेकिन विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को के प्रेसिडेंट ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी भारतीय जो धरोहर हैं वह विश्व विरासत स्थल की सूची में हैं, अब उनका विवरण जो है यूनेस्को की साइट में हिंदी में दिया जा सकता है। और यह निर्णय कब लिया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने यह निर्णय लिया है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को की गई थी यूनेस्को की स्थापना। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बना था, तो 1946 में एक बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं आंद्रे अजोले। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से ही बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके मेंबर एक कंट्री कितने हैं? तो 190 जो है यूनेस्को के मेंबर एक कंट्री हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि पहली बार यूनेस्को की साइट में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया था? तो यह किया गया था अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा के किले को एक साथ जो है यूनेस्को की साइट में पहली बार शामिल किया गया था। भारतीय स्थलों को कब किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में यूनेस्को की साइट में किन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 39वां जो है भारतीय स्थल यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। कौन सा है? रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में जो यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल बन गया है वो बना है गुजरात का धौलावीरा। एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा, जिसे हाल ही में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला जो है 40वां स्थल बन गया है धौलावीरा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरिक गारफेटी को भारत देश में अपने देश के लिए राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में अमेरिका ने अमेरिकी राजदूत के रूप में भारत में एरिक गारफेटी को जो है अपने देश के लिए राजदूत नियुक्त किया है भारत में अमेरिका ने, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता के साथ इंटरसिटी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय सहायता के साथ इंटरसिटी ट्रेन सेवा शुरू की है। श्रीलंका ने जो ये शुरू की है इंटरसिटी रेल सेवा, ये ट्रेन सेवा, ये जो है जाफना और कोलंबो को जोड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। और इसको भारतीय सहायता के साथ शुरू किया गया है श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। यहाँ की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम कोटे, और यहाँ की जो व्यावसायिक राजधानी है वो है कोलंबो। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोतबाया राजपक्षे, और यहाँ के जो पीएम हैं प्राइम मिनिस्टर वो हैं महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ की जो करेंसी चलती है श्रीलंकन रूपी करेंसी चलती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज, और है एक नेक्स्ट याद रखिएगा फ्लीनेक्स एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अली खान इस्माइल लोब को
किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में अली खान इस्माइलोव को जो है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान और टेंगे यहाँ करेंसी चलती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत सरकार ने किन 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है? तो ये याद रखिएगा 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सभी 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है भारत सरकार ने 2022 के रिपब्लिक डे के लिए। और रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि के तौर पर ये शामिल होंगे 5 मध्य एशियाई देश के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान जल्दी से वापस पाने के लिए यह मिशन अमानत पहल की शुरुआत की गई है। यदि पूछा जाए कि केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर कौन है तो अश्विनी वैष्णव हैं और ये राज्यसभा है उड़ीसा से। और यदि पूछा जाए कि हाल ही में जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में साउथ अफ्रीका के जो हैं एक तेज गेंदबाज हैं और ऑलराउंडर भी हैं, कौन? क्रिस मॉरिस, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रिस मॉरिस ने 42 जो है उन्होंने ओडीआई मैच खेले हैं और जो है 24 इन्होंने T20 मैच खेले हैं। 773 जो है तीनों फॉर्मेट में इनका रन है और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत की थी अपनी कैरियर 2012 से, ये याद रखेगा। और अब इन्होंने जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्रिस मॉरिस ने। साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो है 3 राजधानियां हैं यहाँ की, एक है बल्मोफेंट, एक है केप टाउन और एक है प्रिटोरिया। 3 यहाँ की राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामापोसा। साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ करेंसी चलती है। आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल में डेनियल ऑर्टेगा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार शपथ ली है? तो राइट आंसर जगह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार शपथ ली है डेनियल ऑर्टेगा ने। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ और कॉर्डोबा यहाँ करेंसी चलती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।